अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फ़ज़लो करम से। तो जी ये जो मैं अपनी खूबसूरत सी मेहंदी आपको दिखा रही हूँ, जो मेरी बेटी ने मेरे लगाई है, और ये प्यारा प्यारा सा कूल सा गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है, तो ये आज इस खुशी में है कि हमारी है एनिवर्सरी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी की सालगिरह जिसे कहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा था कि आपको गिफ्ट में क्या दूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा मंगा लिया जाए जो बहुत ज़्यादा काम भी आ जाए, क्योंकि कपड़े, ज़ेवर, मेकअप ये तो बस साथ-साथ ज़िंदगी के चलता ही रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके ही काम आती हैं, तो उनमें से एक ये भी है। माशाल्लाह मेरे घर में 110 एसी भी लगा हुआ है, लेकिन दूसरे कमरे में निहायत ही गर्मी है, जो मेहमान वगैरह कोई आते हैं तो बैठना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे रूम कूलर का गिफ्ट दे दीजिए। तो बस ये लेकर आ गए हैं माशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका रिव्यू भी आपको दूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और जी ये मेरे खूबसूरत से गजरे भी आ गए हैं, जो मेरे हस्बैंड मुझे निहायत ही मोहब्बत के साथ पहना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी जो है बहुत अच्छे से साल गुज़रे, मिल-जुल के हम लोग रहे, मोहब्बत के साथ रहे, जितना भी था, जो भी था, कम था या ज़्यादा था, बैठ के हमने इत्तेफ़ाक से, मोहब्बत से टाइम स्पेंड किया, और जी अपनी ज़िंदगी को हम इसी तरह लेके आगे चलते रहे और चलते रहेंगे अल्लाह के करम से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को मेरे सर पे, मेरे बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी सब आमीन कह दीजिए। दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत को, इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने सोचा चलें आज इस हवाले से मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा एक अमल शेयर करती हूँ मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए, जिसको करने से शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत निहायत ही मज़बूत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, साथ ही बता दूँ कि मेरे हस्बैंड हमें लेके जा रहे हैं खाना खिलाने, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो उन्होंने कहा हम सब बाहर जाएँगे और आज हम अपना डिनर वग़ैरह जो है वो बाहर करेंगे। तो बस हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, और वहाँ जाके भी आपसे कर लेती हूँ प्यारी-प्यारी बातें। और आज जो मियाँ-बीवी की जो बातें कर रही हूँ, उससे ध्यान से सुनिएगा। ये हर औरत के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, बल्कि हर मर्द के लिए भी। मर्द करना चाहें या औरत करना चाहें, दोनों इस अमल को शेयर कर सकते हैं, यानी अपनी बीवी के लिए या अपने शौहर के लिए। ठीक है जी। क्योंकि औरत ये चाहती है कि मेरा शौहर मुझसे निहायत ही मोहब्बत करे, और मैं उसकी हद से ज़्यादा लाडली बीवी बन जाऊं, और वो मुझसे मोहब्बत करे, प्यार करे, और मेरी बात को माने और तस्लीम करे और तवज्जो दे। ये एक ऐसी नेमत है कि जिस औरत को या मर्द को ये नेमत मिल गई ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया को जन्नत बना देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया की सब नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि इंसान को नेक और अच्छी बीवी मिल जाए, या बीवी को अच्छा ख़ाविंद मिल जाए, मोहब्बत करने वाला। ठीक है। अब औरत ये चाहती है कि उसको खुलूस मिले, मोहब्बत मिले, तो उसके लिए उसको ख़ुद भी कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक आयत का हिस्सा नाज़िल किया है, अगर आप उसको पढ़ लें तो अल्लाह आपके शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत को बहुत ज़्यादा मज़बूत कर देगा। औरत ये चाहती है ना कि मुझे मकाम मिले, तो दुनिया में अल्लाह ताला ने मकाम की तक़सीम की है। दुनिया में मर्द को औरत पर फ़ौक़ियत दी है रुतबे में। एक रुतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, दर्जा बनाया है तक़वे का। तक़वे में बीवी ज़्यादा हो सकती है मर्द से, उसमें फ़ौक़ियत नहीं है कि अल्लाह के यहाँ के मर्द गुनाहगार भी है तो बीवी से अफ़ज़ल है रुतबे में, या ये नहीं। ठीक है। पूरी कायनात के गौस, अब्दाल, कुतुब, वली भी जमा हो जाएँ तो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पाँव की खाक को भी नहीं पहुँच सकते। हालाँकि वो औरत हैं, दोनों औरतें हैं और ये मर्द हैं। रुतबा तक़वा के लिहाज से मर्द या औरत का अप डाउन हो जाता है, लेकिन जो मरातिब हैं घरेलू ज़िंदगी के, अज़दवाजी ज़िंदगी के, घर का निज़ाम चलाने के, इसमें अल्लाह ने मर्द को फ़ौक़ियत दी है, हाकिम बनाया है। अब कुरान करीम में इरशाद फ़रमाया, अर्रिजाल क़वामून अलन निसा। ये आप 5वें सिपारा यानी सूरतुन निसा की आयत नंबर 34 का पहला हिस्सा है, जिसको आपने रोज़ाना 11 मरतबा अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहीम के साथ पढ़कर किसी भी खाने या पानी की चीज़ पे दम करके शौहर को खिलाना पिलाना है और दुआ करना है। आप ये रोज़ाना भी कर सकती हैं, या 11 दिन कर लें, या 7 दिन कर लें, या हमेशा भी करें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसका फ़ैज़ इतना मज़बूत है कि यकीन करें कि जिन औरतों के शौहर इनको इज़्ज़त नहीं देते, या उनको मारते पीटते हैं या गाली बकते हैं,
تو یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، اللہ آپ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے گا۔ یہ عمل مرد بھی کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے، کہ جن کی بیویاں جو ہیں وہ ان سے پیار نہیں کرتی یا ان کو عزت اہمیت نہیں دیتی، یہ آدمی بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ اور کتنا آسان سا عمل ہے یہ عمل، آپ کو اتنا آسان لگے گا کہ آپ اس کو ایک دفعہ، چھوٹی سی یہ آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، تو اگر آپ یہ یاد کر لیں تو یہ آپ کے ہونٹوں پہ، منہ پہ چڑھ جائے گی، اور آپ دیکھیں دن میں پڑھتے جائیں اور اپنے ہسبینڈ کو یا اپنی بیوی کو پانی پہ یا کھانے پہ کچھ بھی دم کر کے وہ آپ ان کو کھلا دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کمال دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کیسے چینج ہوگی انشاءاللہ۔ تو جی بس یہ دیکھیں سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ریسٹورنٹ میں ہی کھڑے ہوئے تھے، اور یہ ماشاءاللہ سے آ کے میرے اور میرے ہسبینڈ کے لیے بہت خوبصورت سی شاعری جو ہے وہ بیان کر رہے تھے ہماری شان میں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت دعائیں دے رہے تھے، اور مجھے بہت اچھا لگا۔ آج کی اینیورسری ہماری بہت یادگار اینیورسری رہی، اور جو میرا بیٹا آپ نے بھی دیکھا تھا وہ تھوڑا بیمار تھا، اس لیے وہ لیٹا ہوا تھا، اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو لٹا دیا تھا۔ اینی ویز، تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اچھی لگے تو لائک کر دیے گا، اور اگر بہت اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیے گا میرے چینل کو، دعاؤں میں ہمیں رکھیے گا یاد، اور میں تو آپ سب کو ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔